हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही है ना काम का और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ना। लास्ट क्लास तक हमने है ना वॉशिंग सोडा को बनाया था, बेकिंग सोडा बनाया था, है ना, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हमने किया था। लेकिन आज मैं एक टॉपिक से मिलवा रहा हूँ, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले उस टॉपिक से मैं मिलवा रहा हूँ, ये 10th क्लास का एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कभी कभी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को समझने से पहले, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ सॉल्ट हुआ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं CaSO4 है ना, ये क्या आपके पास कैल्शियम सल्फेट है ना, इंटू 2H2O, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है? सॉल्ट है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, या इसको आप क्या भी बोल सकते हो, जिप्सम भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला आपके सामने और ले रहा हूं, है ना, CaSO4 इंटू ½ H2O, है ना, समझ रहे हो। अगर मैं आपका एक फॉर्मूला और लूं, आपके पास FeSO4, ठीक है, इंटू 7H2O, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है? FeSO4 इंटू 7H2O, ये है फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? कुछ सॉल्ट है। क्या है आपके पास? सॉल्ट है। देखो इतना पार्ट तो क्या सॉल्ट है, ये भी क्या है? सॉल्ट है। FeSO4 भी क्या? सॉल्ट है। इस सॉल्ट के साथ कुछ ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं जो फिक्स अमाउंट में हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको क्रिस्टलाइज होने के लिए ना, क्योंकि सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, तो कुछ सॉल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं, है ना, जिनको क्रिस्टल बनने के लिए या क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए कुछ ना कुछ पानी के मॉलिक्यूलों की जरूरत होती। ये नहीं कि यहाँ पर पानी कुछ भी जोड़ दें। इस फॉर्मूले के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके अंदर भी फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, ½ H2O, है ना, इसके अंदर भी फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है। ये फिक्स अमाउंट ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इन इसके साथ, सॉल्ट के साथ, उसी पानी के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल को बनने के लिए यहाँ पर, मतलब जिप्सम को बनने के लिए 2H2O मॉलिक्यूल जरूरी है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉल्ट है, इसको बनने के लिए ½ H2O मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा। FeSO4 फेरस सल्फेट बनने के लिए 7H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या है जो यहाँ पर लिखा है, पॉइंट के इधर लिखे, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है, इसमें कितना है ये, और FeSO4 में कितना है आपके पास, ठीक है। अगर किसी सॉल्ट के अंदर पानी है तो उस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट, समझ रहे हो। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब, अगर सॉल्ट के साथ पानी लगा हुआ है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे NaCl है आपके पास, नमक, खाने वाला नमक ना, तो क्या इसके साथ पॉइंट कुछ पानी मॉलिक्यूल्स हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, है ना, ये सबके आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है। एक फॉर्मूला और ले रहा हूं आपके पास, CuSO4 इंटू 5H2O भी होता है आपके पास। कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O लगा रहता है, तो कॉपर सल्फेट भी क्या आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ये नहीं कि ये हाइड्रेटेड ही बनेंगे, अगर आप इनको गर्म करेंगे तो पानी उड़ा सकते हो, यहाँ से सबका सब पानी उड़ जाएगा। सब फॉर्मूलों को अगर आप हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा। उस टाइम वो हाइड्रेटेड सॉल्ट किस में बदल जाएगा? अनहाइड्रेटेड सॉल्ट में बदल जाएगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके साथ पानी लगा ही होता है, H2O लगा होगा। और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिस सॉल्ट को बनने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। तो NaCl बन रहा है तो इसके साथ कोई H2O वगैरह थोड़ी जुड़ा है। जैसे KCl है,
KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ये भी एक सॉल्ट है। क्या इसमें पानी के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? क्या H2O दिख रहा है? नहीं ना। तो ये भी क्या आपके पास अनहाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसमें पानी नहीं है तो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। और जिस सॉल्ट के फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे वो आपके सबके सब हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम सल्फेट जो आपका जिप्सम होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? आप बोलना 2। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2 है ना, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना मॉलिक्यूल्स है? आपके बोलेंगे 1/2, आधा मोल है। तो फेरस सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 7H2। और कॉपर सल्फेट में 5H2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपसे पूछे जा सकते हैं और याद रख लेना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना। कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम में कितने हैं, फेरस सल्फेट के अंदर कितना पानी होता है, और कॉपर सल्फेट के अंदर पॉइंट के इधर कितना पानी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स पानी के फिक्स हुआ करते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना। पहले एक हेडिंग डालो, फिर मैं एग्जांपल, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते। लेसन का नाम डालो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख लेना आप हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर ही क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन अनहाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, हेडिंग डालो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखो, इसके अंदर लिखो, इसके अंदर लिखो द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर लिखो द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सॉल्ट कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ रहे हो? अगर सॉल्ट का अगर पार्ट पानी भी है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ, हाँ, अगर जब तक इतना पानी नहीं दोगे इसको तब तक एक क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, जब तक इसको आधा पानी नहीं पिलाओगे, आधा पानी का मतलब यहां पर ये नहीं कि आधा है, आधा मोल है ये, जब तक इतना इसको नहीं पिलाओगे तो तब तक प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिस्टलाइज नहीं होगा। इसमें भी यही होगा, क्रिस्टल बनने के लिए इतना चाहिए पानी। कॉपर सल्फेट में 5H2 चाहिए। ये मॉलिक्यूल याद रख लेना किसमें कितना लगा होता है पानी के, है ना। अब उसके आगे फुल स्टॉप लिखो। व्हेन सॉल्ट कंटेन, उसके आगे लिखो व्हेन सॉल्ट कंटेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, उसके अंदर लिखो व्हेन सॉल्ट कंटेन crystallization of water, then these salt are known as hydrated salt. These salt are known as hydrated salt. समझ रहे हो? अगर सॉल्ट के अंदर थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर है, मतलब ये वाले मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, तो उस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। ये और ये, इसमें कोई भी क्रिस्टलाइजेशन का वाटर नहीं है, मतलब पॉइंट के आगे कुछ भी H2O वगैरह नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास अनहाइड्रेटेड है, और ये जितने भी दिख रहे हैं आपको इन दोनों को छोड़कर, है ना, सब क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक है, तो कभी कभी डेफिनेशन पूछी जा सकती कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर हाइड्रेटेड सॉल्ट। आप बोलना ऐसा सॉल्ट जिसमें, हाँ, जिसमें थोड़ा बहुत ये तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आधा मोल मिले चाहे 1 मोल मिले। अगर नहीं है, अगर पानी थोड़ा बहुत भी, तो उसको हम अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, और अगर पानी है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट, और सॉल्ट के अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल बनने के लिए पानी की जरूरत नहीं है तो उनको हम अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। सूखे बोलेंगे इनको, सूखा, इनको गीला बोल सकते हैं। चलो इतना कर लोगे, एग्जाम्पल डाल लो फिर। इसको छोड़कर ये सबके सबके हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इन हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है वो आपको काउंट करना आना चाहिए। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 मोल है, इसके अंदर 7 मोल होते हैं। 7 मोल, मोल अमाउंट की यूनिट,
किसी भी मैटर की जो अमाउंट होती है ना उसको मापने की एक यूनिट है, जैसे किलो, सेंटीमीटर, मीटर यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो मोल होती है। तो यहां पर कितना मोल है? आधा मोल। आधा मोल का मतलब क्या हुआ? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे 1 मोल बोलूं कहीं पर भी, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि 1 मोल का मतलब ही क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल चौक, अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल चौक, आप बोलेंगे कितनी चौक? 6.022 इंटू 10⁻23 चौक, माइनस नहीं 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 चौक। समझ लो? अब देखो मोल कितनी बड़ी चीज है। किसी के आगे मोल, अगर रोहित के आगे 1 मोल लगा दूं, 1 मोल रोहित बोल दूं, तो कितने रोहित होंगे? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 रोहित होंगे। लाइन लग जाएगी यहाँ पर, बागेश्वर भर जाएगा रोहितों से। ठीक है, 10⁻23 बहुत बड़ी चीज होगी ना। फिर पीछे 6.022 भी है, इतना भी है, 6.022 भी है, इतनी ही बड़ी चीज होगी। अब इतनी चीज के आगे इतने से और मल्टीप्लाई करना है, और कितना बड़ा आएगा उसको सोचो ना। 10⁻23 का मतलब 10 के ऊपर कितने, 10 के आगे कितने जीरो? 10⁻3 का मतलब क्या होता है? 1 के आगे 3 जीरो। 10⁻4 का मतलब क्या होता है? 1 के आगे 4 जीरो। तो यहां पर क्या होगा फिर? 1 के आगे 23 जीरो, 1 के आगे 23 जीरो, उसको तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे क्या होता है। 1 के आगे 23 जीरो इंटू इतना, उतने रोहित बनेंगे यहाँ पर। आगे तो बढ़ जाएगा। चलो फिर ये कर लोगे ना, जो आपने लिखा है उसके एग्जाम्पल ये है आपके पास, इनको मत लिखना, बाकी को लिख देना। ठीक है, फिर हेडिंग डालो नया चैप्टर। रुक 1 मिनट, थोड़ा और आगे, इसमें और आगे, इसको इरेज कर दूं। अब हेडिंग डालो एक बार, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब सुनो, एक्शन ऑफ हीट कर रहे हैं हम। हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है ना, जो आपके पास 4 एग्जांपल यहां लिखाए थे, है ना, कौन कौन से? CaSO4 इंटू 2H2 जिसे जिप्सम बोलते हैं, एक था CaSO4 इंटू हाफ H2 जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, एक है आपके पास FeSO4 इंटू 7H2 जिसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, है ना, और एक था आपके पास CuSO4 इंटू 5H2 जिसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये सबके सब हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। लेकिन काम की चीज एक और भी हाइड्रेटेड में यहां पर लिखवा रहा हूं, फिर नया देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा Na2CO3 इंटू 10H2, ये वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा। देखो ये सॉल्ट है, इतना पार्ट्स क्या है? हाँ, ये भी क्या आपके पास हाइड्रेटेड ही सॉल्ट है। ठीक है, ये भी एग्जांपल लिख लेना उसमें। ठीक है, याद आया अभी। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब हेडिंग डालना आप, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हम थोड़ा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम हीट देंगे। हाँ, अब खुद ही देखो ना, गर्म करने से अगर आप छोड़ो, सॉल्ट की बात छोड़ो, एक कंटेनर में आप पानी भरना, पानी को गर्म करोगे तो पानी उड़ता है। तो यहां पर भी जो आप हाइड्रेटेड सॉल्ट लोगे, हीट करोगे तो थोड़ा बहुत पानी वहां से उड़ जाएगा। देखते हैं, अगर मैं बात करूं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज CaSO4 इंटू 2H2, ये था आपका जिप्सम। ठीक है, अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट इसको करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर करते हो तो यहां से कितना पानी उड़ता है? इससे 1.5 पानी उड़ेगा। ठीक है, 2 ही नहीं उड़ेगा, 1.5 उड़ता है यहां से। ज्यादा भी उड़ा सकते हो, लेकिन मैं टेम्परेचर फिक्स कर रहा हूं ना, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना उड़ेगा। ठीक है,
हम सबका सब भी उड़ा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा इस टेम्परेचर पे। हम इतने टेम्परेचर पे यहां से इतना ही पानी उड़ा सकते हैं, ठीक है। 1.5 H2O निकाल सकते हैं। तो 2 में से 1.5 गया, बचा कितना? आधा। यहाँ पर आधा, आपका आधा मोल बच गया और ये बच गया, तो बनेगा क्या फिर? CaSO4 इंटू हाफ H2। ये मैंने जो रिएक्शन लिखी है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रिएक्शन भी है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था, इसको हीट किया, मतलब टेम्परेचर दिया, तो कुछ पानी उड़ा दिया यहां से हमने। पानी उड़ गया, कितना उड़ेगा? इतने टेम्परेचर पे 1.5 H2O ही उड़ेगा, तो बचेगा कितना? हाफ H2O। तो ये बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। 1/2 का मतलब केमिस्ट्री में हेमी होता है, हेमी, हेमा नहीं, हेमी। तो ये कैल्शियम सल्फेट, हाफ का मतलब क्या होता है? हेमी। H2O का मतलब होता है हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, ठीक है। या POP लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। और ये आपका जिप्सम, जिप्सम। तो ये कुछ हमारे पास है आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करके। ये रिएक्शन लिख लो आप। चलो इतना काफी है।